हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सो जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे डिफरेंट स्टॉक्स, निफ्टी या स्टडी की बातें करते हैं। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, टीवी पे आजकल बहुत ऐड चलते हैं, म्यूचुअल फंड सही है और हम अपने दोस्तों से बातें करते हैं, हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन-सा है, वो कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करे। कौन से म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाए जिनसे उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और मैक्सिमम रिटर्न भी मिलेगा। हम बात करेंगे उसी के बारे में। हम यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ड ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंस और उनका जो फंड मैनेजर है, हाउ ही इज परफॉर्मिंग इन द पास्ट, हाउ कंसिस्टेंट इट इज और वो कितना रिटर्न हमें दिला पाता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड 5 कैटेगरीज के होते हैं। फर्स्ट ईएलएसएस जो कि टैक्स सेविंग होते हैं। हम में से जो लोग जो बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स देते हैं, वो उनको पैसा सेव करने के ईटीसी के अंदर पैसा सेव करने के लिए ये म्यूचुअल फंड बहुत ही काम आते हैं। सेकंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो इंडिया की बड़ी कंपनीज है, बेस्ट 100 कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। उन कंपनीज के शेयर्स ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आते हैं। देन होते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर मैनेजर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। So you can invest your money in small cap, mid cap, and large cap. Basically, he can invest your money anywhere. Then small cap mutual fund आते हैं. My small cap mutual fund वाले they invest your money from 251 market capitalization company to whatever remaining in your stock market listed companies. और मिड कैप म्यूचुअल फंड में जैसे कि हमारे सेबी ने गाइडलाइन में बताया है कि दे कैन इन्वेस्ट योर मनी फ्रॉम द कंपनी नंबर 101 टू 250 अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो लेट्स चेक करते हैं कि विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड फ्रॉम ऑल दिस 5 डिफरेंट कैटेगरीज। अगर आप ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में या स्टॉक के बारे में मुझसे एनालिसिस पाना चाहते हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट में मुझे बताइए कि आप किस म्यूचुअल फंड के बारे में या किस स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हैं, ताकि मैं उस पे आगे वीडियो बना सकूँ। ओके, तो चलते हैं फिर। व्हाट इज़ द बेस्ट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, दैट इज़ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। सो मेरे लिस्ट में ये नाम है मीरा एसेट टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड को। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.42, विच इज़ वेरी लेस एक्सपेंस रेशियो एज कम्पेयर टू अदर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। और इसका एग्जिट लोड भी 0 है। मतलब जब आप म्यूचुअल फंड को बेचने जाओगे लॉकिंग पीरियड के बाद, 3 साल के लॉकिंग पीरियड के बाद, यू डोंट हैव टू पे एनी फीस। इट जस्ट फ्री टू टेक योर मनी बैक। नहीं तो बाकी म्यूचुअल फंड में हमें एक एग्जिट लोड देना पड़ता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड के कंपोजिशन की बात करूं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, लार्ज कैप के अंदर 67.93, मतलब नियर अबाउट 68% लार्ज कैप के अंदर सेव है, मतलब आपका पैसा एकदम सुरक्षित है यहाँ पे। मिड कैप के अंदर 24.33 है, मतलब आपको रिटर्न भी ठीक मिलेगा। और स्मॉल कैप के अंदर 6.46 है। और अगर मैं टॉप स्टॉक होल्डिंग की बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, ऐसे बहुत ही बड़े बड़े नाम इसके अंदर है। लॉर्सन एंड टोब्रो, आईटीसी, मारुति सुजुकी। आपका पैसा यहाँ पे एकदम सुरक्षित है। और दीज आर इंडिया टॉप कंपनीज। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ये कंपनीज भी ग्रो करेंगी और इसके साथ साथ आपका पैसा भी ग्रो करेगा। मीरा एसेट टैक्स सेविंग फंड, इट्स माई बेस्ट चॉइस फॉर इन्वेस्टिंग इन ELSS. Please do your own research as well before investing in this tax saving mutual fund. अब हम चलते हैं लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ, दैट इज ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड ये मेरी चॉइस है फॉर अ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो, जिसको मैं बहुत तवज्जो देता हूँ, ये है सिर्फ 0.43%। मीन्स फंड मैनेजर सिर्फ 0.43% आपसे लेता है आपका पूरा फंड मैनेज करने का फॉर एनुअल फी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1% इस एग्जिट लोड है। सो यू कैन सी कि अगर 12 महीने के अंदर आप रिडेम्पशन करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। लेट्स चेक कि इसके अंदर कंपोजिशन क्या क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नियर अबाउट 86.76% लार्ज कैप में आपका पैसा है और बाकी फिर ऑप्शंस और इसमें। इसके अंदर भी हमें जो इंडिया के बड़े बड़े नाम है, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस लिमिटेड,
रिलायंस इंडस्ट्रीज, एवेन्यू सुपरमार्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये जो बड़े-बड़े नाम हैं यही इसके कंपोजिशन है। सो हियर एज़ वेल आपका पैसा बहुत ही सुरक्षित है और इसके अंदर रिस्क बहुत ही कम है। चलो फिर चेक करते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में मैं आपको पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड सजेस्ट करूंगा। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.1% है और एक्सिट लोड 2% है। बट इस म्यूचुअल फंड के फीचर्स है इसका पास्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, प्लस इट इज़ वेरी फोकस्ड फंड। जैसे कि इसमें से 25 से 30 ही स्टॉक है, सो इट विल नॉट डू मच ऑफ चर्निंग। चर्निंग के नाम पे आपका पैसा इस स्टॉक में से उस स्टॉक में, उस स्टॉक में से इस स्टॉक में नहीं करेगा। और प्लस इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका पैसा अमेजॉन आईएनसी यूएस, अल्फाबेट जैसे गूगल, एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग, इस तरह के इंटरनेशनल कंपनीज में भी अपना 20 से 30% पैसा लगाता है। और बाकी के नाम भी आप देखेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, डॉक्टर रेड्डी, सो दीज आर ऑल रेपुटेड कंपनीज। सो इंटरनेशनल एक्सपोजर इज वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस फंड। और आप वैसे भी देख सकते हैं कि जैसे यूएस का मार्केट चलता है वैसे ही हमारा मार्केट भी चलता है। सो ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में 62% अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में 22% और स्मॉल कैप में 9%। सो दिस इज ऑल्सो वेरी स्टेबल फंड। इन केस ऑफ रिटर्न्स इट इज वेरी इनकंसिस्टेंट और फंड मैनेजर इज ऑल्सो गुड और इंटरनेशनल एक्सपोजर। दीज आर द प्राइम फीचर ऑफ दिस फंड। ओके, तो अब बचती है मिड कैप की कंपनीज। सो एक्सिस मिड कैप फंड ये मेरा चॉइस है मिड कैप फंड के लिए। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.55% और एक्सिट लोड है 1%। और आप देख सकते हैं कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। इट इज़ वेरी कंसिस्टेंट। ओके, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन हिज होल कैटेगरी। और अगर मैं इसका एसेट एलोकेशन के बारे में देखूँ तो लार्ज कैप के अंदर 18.31% है, मिड कैप के अंदर नियर अबाउट 67% है। सो ये इन्वेस्ट करता है हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, केमिकल और सर्विसेज सेक्टर में। और इसके मेन कंपोजिशन हैं एवेन्यू सुपरमार्ट विच इज़ अ टी मार्ट शेयर, इप्का लैब, बाटा इंडिया, वोल्टास। सो ऑल दीज आर गुड कंपनीज। और इसका रिस्क प्रोफाइलिंग है मॉडरेट। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा हाई हाई मॉडरेट, सो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा रिटर्न के लिए, तो दिस इज बेस्ट म्यूचुअल फंड। इफ योर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 3 years to 5 years, देन दिस इज अ बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर अ मिड कैप कैटेगरी। तो बात करते हैं अब स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में। सो स्मॉल कैप के अंदर भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड ये मेरा चॉइस है। आप जैसे देख सकते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड ने बहुत डोमिनेट किया है मेरे फेवरेट म्यूचुअल फंड के लिस्ट को। सो 0.3% इसका एक्सपेंस रेशियो है, 1% एक्सिट लोड है। सो एक्सपेंस रेशियो इज वेरी लेस कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड। सो अगर हम नीचे आते हैं और देखते हैं इसके कंपोजिशंस क्या है। सो स्मॉल कैप के अंदर 63.53% और मिड कैप के अंदर 23.61। सो मैक्सिमम इसका इन्वेस्टमेंट ये स्मॉल कैप के अंदर है। स्मॉल कैप के अंदर भी कंस्ट्रक्शन, केमिकल, फाइनेंस, एफएमसीजी में इसका ज़्यादा एक्सपोजर है। इसके मेन कंपोनेंट है गैलेक्सी, JK Cement, Canfin Home, Aarti Industries. So these are also well-known name in small cap. Like these companies are small, लेकिन हम सब लोग इनको नियर अबाउट जानते हैं नाम से ऐसे। सो दिस इज अ बेस्ट म्यूचुअल फंड। सो आप लोग अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मुझसे आगे भी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कुछ भी मेरे वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहिए। और बाय, सी यू देन, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।